जय हिंद माय फ्रेंड्स। आज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर के बहुत बड़ी एक समस्या खड़ी हो गई है और पाकिस्तान किसी न किसी तरह से इस चाइना के डेब्ट ऑन ट्रैप से बच के निकलना चाहता है। लेकिन साथियों, जब पाकिस्तान पीड़ा में फंस गया है तो अब निकलना आसान नहीं है। इसलिए वह भाग भाग कर अमेरिका जा कर के सहायता मांग रहा है और आर्थिक सहायता की किया जा रहा है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग यही जानकारी लेंगे कि पाकिस्तान हालांकि यूएस से गया क्यों और क्या उसके क्या कारण रहे हैं। साथ में CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर समस्या क्या इस समय नई नई आई है, जिससे पाकिस्तान को समस्या और ज़्यादा बढ़ गई है, जिसे वह नाक के ऊपर पानी जा रहा है। और चीन से परेशान किस प्रकार है, यह भी इसी पॉइंट पे जानेंगे। तीसरा पॉइंट होगा हमारा कि यूएसए की नसीहत क्या है, यूएसए ने नसीहत क्या दी है, वो भी इंडिया के साथ पाकिस्तान को किस प्रकार से संबंध व्यवहार बना के रखने हैं, पाकिस्तान को चाइना के साथ किस तरह से रहने के लिए उसे नसीहत दी है। और क्यों साथियों, सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान को जिस तरह से नसीहत अमेरिका ने दे रखी है वह क्यों मानेगा, पाकिस्तान उसे क्यों आवश्यक है यह मानना। आइए इस वीडियो में समझते हैं एक एक करके। और सबसे पहले देखेंगे कि यह न्यूज़ किस प्रकार आज मीडिया चैनल्स में छाई हुई है। तो ये जो न्यूज़ है मेरे प्यारे साथियों, यह चाइना के साथ कहा जा रहा है कि पीस और ट्रेड को मेंटेन रखा जाए इंडिया के साथ, यानी इंडिया के साथ ट्रेड और जो मतलब शांति है वह पाकिस्तान रखे और चाइना को भी साथ में उसमें मेंटेन रखे। यह मुनीर ने जब पहुँचे थे यूएस से, वहाँ पे इन्हें यह नसीहत दी गई और कही गई कि आप जो है अच्छे से रहिए। और आगे इस तरीके से देखें तो यहाँ पे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है ना, क्योंकि चाइना की जो सिक्योरिटी एजेंसी हैं वह कुछ इसे परेशान कर रही हैं, ठीक है। तो आइए इसके पहले हम लोग समझते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई और क्या समस्याएं बन रही हैं। क्योंकि पाकिस्तान यूएस से जाना उसके लिए बड़ी एक आवश्यक हो गया था, क्योंकि अगर नहीं जाता तो आज उसको आर्थिक सहायता कैसे मिल पाता, यानी उसके पास पैसे की समझिए कमी हो गई है, सरकार चल नहीं पा रही है। इसलिए अभी हाल ही में कई प्रधानमंत्री बदलते हुए आपने देखे होंगे और इस समस्या से निपटने के लिए चाइना को न लेकर के बल्कि वह यूएसए के पास गया है, नहीं तो वह हर बार चाइना के पास चला जाता था। अब चाइना के पास क्यों नहीं जा रहा है, यह भी इसी समस्या या इसी वीडियो से जानकारी जुड़ी हुई है। अब यूएसए वह जा करके चाइना को बाईपास करना चाहता है और चाइना को ठेंगा दिखा करके चाइना का जो CPEC पर चाइना द्वारा जो दबाव बना जा रहा है उस पर वह बैलेंस करना चाहेगा और चाइना के इस जो डेब्ट ऑन ट्रैप है इसे छुटकारा पाने का प्रयास करने में लगा हुआ है। आइए देखते हैं कि कितना यह प्रयास इसका सफल होगा। आने वाले दिनों में मैं ज़रूर आपसे साझा करूंगा। और ये साथियों, हम पाकिस्तान को हमेशा ले करके चल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान साथियों जब तक हमारे सामने भीख का कटोरा लेकर नहीं हमसे मांगेगा इंडिया के सामने, तब तक हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान साथियों ये छोटा देश नहीं है, ये समझ लीजिए। छोटा देश तो है लेकिन एक सांप की भांति है। सांप होता है छोटा लेकिन घाव करे गंभीर। कहावत है, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। बिल्कुल इसी तरह से आज पाकिस्तान भारत के लिए एक थ्रेट और सबसे बड़ी परेशानी का स्थान बना हुआ है। आए दिन आतंकवाद भारत में घुस जाते हैं और भारत में
के साथ जो है बहुत ज़्यादा परेशानी समस्या खड़ी हो जाती है सुरक्षा को लेकर के। वहाँ पे रहने वाले लोगों की जो है जीवन और उनकी संस्कृति को उजाड़ने के प्रयास हमें हमेशा लगा रहता है पाकिस्तान। तो इसलिए हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं जब तक पाकिस्तान हमारे आगे, इंडिया के आगे घुटने नहीं टेक देता है। तो ये रहा यूएसए, और यूएसए से उसने पैसे मांगने का प्रयास किया है, उसको खुश करने का प्रयास किया है। लेकिन ये प्रॉब्लम हुई क्यों चाइना, मतलब चाइना को छोड़ करके वह इस पाकिस्तान के यूएसए के पास चला गया है। तो देखिए साथियों, यह है मुनीर साहब हैं, जो कि पाकिस्तान के मुख्य चीफ बोल सकते हैं, आर्मी मैन है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटेलिजेंस सोर्सेज से पता चला है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी, पाकिस्तान में चाइनीज़ की सिक्योरिटी एजेंसी जो है यहाँ पे आने का प्रयास कर रही हैं और कह रही हैं कि पाकिस्तान तुम्हारे बस की बात नहीं है, जो चाइना यानी CPEC कॉरिडोर है उस पर तुम अच्छे से सिक्योरिटी दे नहीं पा रहे हो, इसलिए अब मेरी एजेंसी जा करके वहाँ पे पूरा सिक्योरिटी का इंतज़ाम करेगी। और चाइना की मिलिट्री ने डिमांड रख चुकी है कि वह ग्वादर पोर्ट पर, जो बलूचिस्तान का है, वहाँ पे अपने जो सिटीजन उसकी चाइना के काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, वहाँ पे अपने एयरपोर्ट भी बनाएगा और फाइटर जेट्स भी वहाँ रखेगा और साथ में अपनी आर्मी डिप्लॉय करने वाला है। अब समझिए मेरे प्यारे साथियों कि अगर किसी देश में किसी दूसरे देश की आर्मी अगर डिपॉजिट हो गई तो समझिए कि वह देश अब लोकतंत्र रह ही नहीं गया है, वह देश खुद के तरीके से अब काम नहीं कर पाएगा। वैसे तो पाकिस्तान में आर्मी का ही बोलबाला है और आर्मी जैसा चाहती है वैसा ही करती है, लेकिन अब दूसरी आर्मी आ जाने से अब पाकिस्तान की आर्मी में समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि दो शेर आमने सामने रहेंगे और दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, तभी जो है और ज़्यादा समस्या बढ़ने वाली है। और यह पाकिस्तान इस समस्या को भांप रहा है और देखिए अब इससे समझ में आ रहा है और देखते हैं कि अभी कितना इसे समझ में आता है। और सिक्योरिटी जो चाइना की है वह जो है ग्वादर पोर्ट पर पहुंच भी चुकी थी बलूचिस्तान में, और पॉलिटिकल जो एनालिसिस उन्होंने बताया है कि अब पाकिस्तान के साथ जो डिप्लोमेसी है वह जो है अनएबल है, मतलब कि अब वह चाइना के साथ उतना बढ़िया तरीके से संबंध हटाने का प्रयास कर रहा है, अब नहीं उसके साथ संबंध जोड़ने का उसकी चाहत है। ऐसे ही CPEC हमने बताया कि 2015 में यह बनाया गया था, जो कि चाइना और पाकिस्तान के सहयोग से, और चाइना जो है बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत यह जो है इसको बनाया जा रहा है, क्योंकि सिल्क रोड जो है चाइना की एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस सिल्क रोड के माध्यम से चाइना पूरे एशिया और अफ्रीका साथ में यूरोप महाद्वीप से जुड़ करके अपने जो रास्ते हैं उसको मजबूत करेगा और जिससे इसका व्यापार और ज़्यादा बढ़ने वाला है, विकास करने वाला है। तो ये एक तरीके से बताया हमने कि यह इसमें चाइना जो है बहुत सारे रुपए भी इन्वेस्ट किया है, इस पर भी बात करने वाले हैं आने वाले ठीक इसके बाद में कि कितने रुपए में CPEC जो है काम पूरा हुआ है। ऐसे ही ये सब देख रहे हैं आप, ठीक है ना। और ये जो है फाइनेंशियल, हमने बताया कि फाइनेंशियल हेल्प जो है यही सब समस्या था। और अब जो है देखते हैं कि USA की नसीहत भी कुछ रही है इंडिया के साथ, और चाइना पाकिस्तान को दी गई। तो यहाँ पे बताया गया है कि दे आल्सो एडवाइज्ड हिम, मतलब पाकिस्तान को उन्होंने एडवाइस भी दिया कि अगर तुम जो है चाहते हो कि जल्दी जल्दी आपको सहयोग मिले तो आप इंडिया के साथ जो अपना LOC पर पीस को बनाए रखो, यानी मेंटेन रखो। जो LOC पर समस्याएं उत्पन्न करते हो, आए दिन वहाँ पे आतंकवाद भेज देते हो, तो इसको मजबूत बना के रखो, शांति बना के रखो। और जो रिलेशंस हैं, ट्रेड रिलेशंस, उसको भी बहाल कर लो। पाकिस्तान के लिए यह नसीहत दी गई है। और
यहाँ तक कि चाइना को कहा है कि चाइना से जल्दी दूरी बना के रखो और आप हमारे पूरे पाले में आ जाओ यूएसए। तो देखते हैं कि कितना यूएसए के मंसूबों पर पाकिस्तान उतरता है और आने वाले दिनों में ज़रूर पता लग जाएगा और हम इसे आपको खबर देते रहेंगे। और आइए देखते हैं कि पाकिस्तान, देखिए ये सब सीपीईसी का ही ये सब भाग है और देखिए कितना बढ़िया चाइना ने इसको बनाया है और ये पाकिस्तान की बस की बात नहीं है कि इतना बढ़िया रोड और मेंटेन रख पाए। तो नसीहत इन्होंने ये दे रखी है जो भी, तो पाकिस्तान इसे मानने के लिए मजबूर है क्योंकि पाकिस्तान को सहयोग चाहिए तुरंत, वो भी आर्थिक सहयोग चाहिए। और यह सहयोग कब मिलेगा जब इनकी बातों को वह जो है पाकिस्तान मानेगा। तो सहयोग के लिए कह दिया है कि ज़रूर मैं आपको हर एक सहयोग करूंगा, लेकिन मेरे साथ आपको पाकिस्तान को चलना होगा। और चीन को थोड़ी सी मिर्ची ज़रूर लगी होगी और इन्हें दुख तो हो ही रहा है। बता दें कि इसमें सीपीईसी में जो प्रोजेक्ट था इसमें कुल 46 मिलियन की जो कॉस्ट लगने की गुंजाइश थी, लेकिन 2020 में यह 62 मिलियन तक हो गई। यहाँ तक कि 2022 में 65 मिलियन हो गई। अब देखिए आने वाले समय में कितने मिलियन इसकी कॉस्ट होने वाली है। तो इतने ज़्यादा बिलियन रुपए जो है खर्च करके चाइना इस रोड को बना रहा है, तो इतनी आसानी से इसे तो छोड़ेगा नहीं। और पाकिस्तान कभी भी इतने रुपए को कभी भी पेमेंट नहीं कर सकता चाइना को, क्योंकि चाइना खुद पाकिस्तान खुद कंगाल हो रखा है और चाइना को अगर इतना रुपए पेमेंट करना होगा तो पूरा देश उसका बिक जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आपका इस सवाल को लेकर क्या आपका सुझाव रहेगा ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। जय हिंद।